हेलो बच्चों, ये जेईई में 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए आपसे इसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला कि फॉर द लॉजिक सर्किट सोन द आउटपुट वेव फॉर्म एट वाई। ठीक है, ये इनपुट वेव फॉर्म है बच्चों। ये जो ए है ना और ये जो बी है, ये इनपुट वेव फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और ये वन है। ये ज़ीरो है, ये वन है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वन है। ओके, मतलब ये भी वन, ये भी वन, दो वन है। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना चाहिए, जो है ना सर्किट सॉल्व करना चाहिए। तो ये देखो, ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नैंड गेट है ना वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नैंड गेट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इनपुट ए दूंगा ना, ठीक है, तो यहाँ से ए और यहाँ से ए एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर सेम इनपुट एंटर किया ना तो यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ए इंटू ए का होल बार। तो यहाँ से आएगा ए बार प्लस ए बार। दैट मीन्स कि ए बार ही निकलेगा। मतलब ये हुआ कि फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या निकलेगा, ए बार। उसी टाइप से फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या निकलेगा, बी बार। तो ए बार बी बार निकला। अब यहाँ पे एंटर करेगा ए बार, यहाँ से एंटर करेगा बी बार। तो यहाँ पे देखो फिर से नॉट गेट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ए बार। और ये देखो, ये फिर से नैंड गेट ही है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर इनपुट सेम एंटर कर रहा था इसलिए ऐसा दिया हुआ था। यहाँ पर डिफरेंट इनपुट एंटर कर रहा है इसलिए ऐसे दिया हुआ। तो ए बार इंटू बी बार। अब यहाँ पर नॉट लगा है तो होल बार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो वाई आएगा ना, ये क्या आएगा देखिए, ए डबल बार। क्योंकि यहाँ पे हम बूलियन अलजेब्रा जो है ना लगाएंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पर डिमॉर्गन थ्योरम। तो यहाँ पर ए बार इंटू बी बार का होल बार है ना, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ए डबल बार और बी डबल बार आएगा प्लस में। तो ए डबल बार ए होता है और बी डबल बार बी होता है। मतलब ये और गेट आ गया है ना, और गेट आया। तो आप ठीक से देखिए, पहले इनपुट क्या दिया गया दोनों में, ए और बी दोनों क्या दिया गया, 0 0। ठीक है, तो और गेट आ गया। तो मैं यहाँ पे और गेट का दिखा देता हूँ पूरा एक बार आपको, वेव ये बना करके इनपुट आउटपुट है ना। एक मिनट, ओके, ये ए बी और ये वाई जो कि ए प्लस बी है। तो अगर मैं 0 0 दूंगा ना तो मुझे 0 प्लस 0 0 मिलेगा। बट अगर मैं 1 0 और 1 दे दूँ, ठीक है, तो 0 1, एक मिनट रुकिए देखने दीजिए यहाँ पर क्या दिया, 0 और 1 दिया है ना। तो 0 और 1 दे दूँ अगर, तो मुझे यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलेगा। और अगर मैं 1 और 0 दूँ ना तो भी मुझे 1 और 0 प्लस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बट अगर मैं 1 और 1 दे दूँ तो भी मुझे 1 प्लस 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बार 0 हो रहा कब, जब दोनों 0 है। ठीक है, तो देखिए जब दोनों 0 लिया मैंने यहाँ पर, तब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब ए को 0 लिया, बी को 1 लिया, तब मुझे 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार में दोनों आउटपुट 0, तो एक इसमें है, यहाँ पर तो नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। एक यहाँ पर है ना। तो पहली बार में दोनों 0, तो ये 0 आएगा आउटपुट, ये मिला। फिर दूसरी बार में ए को 0 किया, बी को 1 किया, तो ए को 0 बी को 1, तो आउटपुट यहाँ पर 0 दिखा रहा है क्योंकि 0 वाली लाइन पे है ना ये, तो 0 दिखा रहा है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जब हम किसी भी एक को 1 कर देंगे ना, चाहे ए या फिर बी, तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो 1 आउटपुट यहाँ पर ही है। ठीक है, अब देखिए आगे और मैच कर लेते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर ए को 1 रखा और बी को 0 कर दिया, तब भी आउटपुट 1 आना चाहिए। तब भी देखिए यहाँ पर आउटपुट 1 ही आया। अब यहाँ पर देखिए, तो अब मैंने ए को भी 1 किया और बी को भी 1 किया, तब भी 1 होना चाहिए। देखिए तब भी 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। तो आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा बच्चों।